मार्केट में जो लोग भाग रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे, दुनिया भर का काम सब पंचायतें चल रही है दुनिया में, वो किसके लिए चल रही? और मैं रहता हूँ पश्चिमपुरी पंजाबी बाग में, आपने देखा होगा, पंजाब बाग सुना होगा, पीला गली के पास, मैं वही रहता हूँ और मैं आप ही की तरह इंसान हूँ। तो देवता तो मुझे इंसान ही, और हमारा पारिवारिक जो हम बिलोंग करते हैं यूपी मेरठ से, कहाँ से? यूपी कितने लोग आते हैं? यूपी के बहुत सारे, यूपी पूरा यूपी हरियाणा ये सब एरिया यहाँ पे लोग बैठे हैं। हम लोग बड़ा मुश्किल से अपने गांव देहात को छोड़ के दिल्ली में पैसे कमाने के लिए आते हैं, हाँ है ना? अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, कोई चाहता कोई नहीं है, लेकिन 4 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोग शहर की तरफ भाग जाते हैं। तो हम यूपी मेरठ के रहने वाले हैं, हम लोग दिल्ली में आए पैसा कमाने के लिए, मेरे बाबूजी पैसा कमाने दिल्ली के अंदर आए, मैं दिल्ली में, मेरा जन्म हुआ दिल्ली के अंदर ही, मैं दिल्ली में पढ़ाई करना शुरू कर नॉर्थ कैंपस। अरे लगा दी क्या यार, तू लोग प्लान कराओगे क्या? इनकम पे जाऊंगा। हाँ सीधा इनकम पे जाते हैं। हाँ ये सब चीजें, हाँ ये नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब लग गई, 12,000 रुपये मेरी सैलरी थी आईसीएस लोम्बार्ड कंपनी के अंदर। तुमने सुना आईसीएस लोम्बार्ड सुना? जो इंश्योरेंस बेचती है। तो मेरी जॉब लगी, मैंने कॉलिंग करा, मैंने लोगों को प्लान दिया कि सर आपने इंश्योरेंस लिया है, इस तरह की पिच हुआ करती थी हमारी, तो 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी और टारगेट पूरा कर लो तो 16-17 मिल जाती थी। हर साल 10% सैलरी बढ़ती थी, तो 16-17-18 करते करते 4 साल नौकरी करी तो सैलरी होगी 18,000 रुपये। कितनी? 18,000 रुपये मेरी सैलरी होगी पूरे महीने की जो मैं कमाता था। अब 18,000 रुपये डेली में कमाता था, डेली शाम को गोलगप्पे खाता था, मैं मोमोज खाता था और अपने आप को शक्तिमान समझता था स्प्लेंडर में। तो देखा मैं शक्तिमान बनते हुए घूमते 3-4 देखा कभी आपने? आप में से हुआ है था। और मेरे को लगता था कि लाइफ में बाइक पे दौड़ना, शाम को गोलगप्पे खाना, मोमोज खाना, यही जिंदगी की आखिरी प्राथमिकता है। भगवान ने मुझे धरती पे इसलिए भेजा। हाँ या ना? नहीं रोक लगता कि शाम को एक प्लेट मोमोज खा लो, मलाई चाप खा लो, मेरी जिंदगी का परम धर्म जो मेरा भगवान ने मुझे मकसद दिया था कि तू जाएगा धरती पे मोमोज खा के आएगा, तो मेरा पूरा होगा। ऐसा नहीं है। हम जब पारिवारिक स्थिति को देखते हैं तो हमारे बाबूजी 28 साल से नौकरी करे, 28 साल डेली दिन रात मेहनत करी, लेकिन दिल्ली में आज तक हम अपना मकान तक नहीं बना पाए। मैं 90% लोगों को जानता हूं जो किराए पे रहते होंगे यहाँ पर, और कुछ रहते नहीं किराए पे तो पक्का उनके बाबूजी का मकान दिया हुआ होगा, हाँ है ना? उसको पुश्तैनी मकान कहते हैं, हाँ है ना? और कसम भवानी की अपने दम पे एक मकान नहीं बना सकते अपन दिल्ली में। 40-50 लाख का तो मिनिमम है यहाँ पर। और जो आदमी 20,000 रुपये की नौकरी करता है वो कब मकान बनाएगा, कब गाड़ी लेगा, कब बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आप क्या करोगे, ये बड़ा मैटर करता है। यहाँ जितनी सिस्टर्स, मेरी बहन जितनी बैठी है यहाँ पर, जितनी मदद समान बैठे हैं, हमारी माता जी ने 28 साल पढ़ाई करी हमारी माता जी ने, लेकिन 28 साल 29 साल आज भी उनकी पूरी जिंदगी निकल गई रसोई में। तो ये बात मुझे बोले कि जो लड़की अपने दम पे पैसा कमाना जानती है वो लाइफ में ग्रो कर सकती है। अगर जो लड़की, जो लेडीज पैसा कमाना जानती है वो अपने परिवार को भी संभालती है, अपने समाज को भी संभालती है। हमने काम करना शुरू करा वेस्टीज के बिजनेस में, रविंद्र जी ने आपको बता दिया होगा, सामान यूज कर लेना शुरू किया, साबुन तेल पत्ती, और ये पहले भी लेते थे, वेस्टीज में आके हमने यही काम किया। तो नया तो काम करा नहीं है। जो साबुन वेस्टीज देता है आपको, उसको खाना कोई है, हमारे को लगाना है, तो लगाना साबुन तो आपको पहले से आता है। ये बात मुझे भी समझ में आई कि जो मैं सामान बाहर से लेता हूँ मुझे वो वेस्टीज से लेना है। अच्छा, मेरी नौकरी का टाइम था सुबह 9 से 6:30। कितना? हमारे ऑफिस में क्या होता है, आपने होगा कि अंगूठा लगाते हैं, देखा कभी आपने? सुना आपने? उसको बायोमेट्रिक कहते हैं। अंगूठा लगा के वो स्कैन कर लेता है आपको कितने बजे आप आए, और शाम को जब ऑफिस से निकलोगे तो फिर अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पट्टा, पंचिंग कहते हैं ना उसको। तो उनको पता है कि तू लेट हुआ तेरी सैलरी काटेंगे, हाँ है ना? और 6:30 बजे के बाद जब मैं अंगूठा लगा के निकलता था तो शाम को 2 घंटे 2 ऑप्शन थे, या तो शाम को आगे भिंडी काटूं मैं घर में, शायद टीवी के चैनल देखूं, बच्चों को संभालूं, या फिर 2-3 साल
2 घंटे शाम के वेस्टिज के बिजनेस को डेवलप करो। और अमीर बनने के 2 रास्ते हैं दोस्त, या तो नौकरी या तो बिजनेस। और मेरा ये मानना है कि मोटा पैसा बिजनेस में आता है, हाँ या ना? यस। वो मानते नहीं मानते आप? यस। साहब मोटा पैसा बिजनेस में, नौकरी में लिमिटेड पैसा है, लेकिन असली पैसा बिजनेस में आता है। अगर आपको बिजनेस की समझ है तो शाम को 2 घंटे बिना पैसा लगाए वेस्टिज में 2000 रुपए का सामान लेके मैंने वेस्टिज करना शुरू करा अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम। चाहता तो मैं बहाना देता कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अंबानी की औलाद हूं, लेकिन टाइम ना होने से मेरा घर नहीं आता। कल को मैं घर नहीं ले पाया तो बच्चों को बोलूंगा मैं कि मैं टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं घर नहीं ले पाया। तो बच्चे क्या बोलेंगे मुझे? हाँ पापा जी आप, ये सब बहाने हैं सर, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। तो शाम को अपने शरीर को तपा के 2 घंटे निकाल के मैंने काम करना शुरू करा। पहले महीने की इनकम मुझे दिखा दो एक बारी। वेस्टिज के बिजनेस में 122 रुपए आई थी मेरी पहले महीने की इनकम। 122 रुपए, उसके बाद 542 रुपए, 1900 रुपए, 13,000 रुपए। ब्रॉन्ज सेक्टर लेवल होता है वेस्टिज में, जब अपन जाते हैं तो 4 महीने में ब्रॉन्ज सेक्टर बना और मेरी इनकम आई 13,000 रुपए वेस्टिज से। 13,000 रुपए इनकम आई, सैलरी थी 12,000 रुपए, 13 वेस्टिज से आ गया 12, तो अच्छी खासी जिंदगी हो गई। मान लो आपकी सैलरी 18 है, एक्स्ट्रा 12 आ जाए तो क्या लगेगा आपको, कैसा लगेगा आपको? बहुत बढ़िया। हमने सोचा कि हम 2 कमेटी हो, गरीब आदमी कमेटी डालता है जो लोग लेके भाग जाते हैं। कहीं भी किसी से बात करना, कह रहा बाल नोचे का मेरा मन कर रहा, मैंने क्या हो गया? क्या मैंने 7 लाख की कमेटी डाल के लेके भाग गया? मेरा पे केस करते, मेरा कोर्ट में जाके केस करते, फिर कह क्या बोलूंगा वकील को, ये तो सब कैश में होता है। मैंने जानबूझ के बोला कम वक्त, तो अगली बार कुछ भी काम कैश में मत करिए, हाँ या ना? तो वेस्टिज करना शुरू करा, पैसे कमाए, कुछ पैसे जोड़े, एफडी डाल दी, इस तरीके से जिंदगी काटना शुरू करा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर इनकम आई 29,000 रुपए एक साल के लिए। 29,000 रुपए का मतलब है मेरी सैलरी थी 22,000 रुपए, वेस्टिज से 1 साल में मेरे पास कितना आ गया? तो मैंने क्या करा, नौकरी में 5 साल में कितना पहुंचा? 22, वेस्टिज में 1 साल में, तो कैसे पहुंच गया वेस्टिज में 1 साल में 29? कैसे हो गया 1 साल में 29, बताइए? हाँ जी, नौकरी में हम लोग अकेले काम करते थे, वेस्टिज में आपके लिए टीम काम करते हैं, टीम वर्क, इसको टीम वर्क कहते हैं सर। जैसे आपकी नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी तो करते होंगे, तो उस फैक्ट्री में आपके अलावा बहुत सारे वर्कर होंगे उस फैक्ट्री में। मान लो आपके अलावा 100 वर्कर है वहां पर, आपको ना के 100 हो गए, तो मालिक तो एक ही होगा। तो 100 आदमी 10 घंटे काम करते हैं मालिक के लिए, तो 1000 घंटे काम किसके लिए हुआ? मालिक। अच्छा, जब तुम 10 घंटे काम कर रहे हो, 1000 घंटे काम हो रहा है, उस टाइम पे मालिक अगर घूमने गया मनाली, तो उसको पैसा आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि तुम हो काम करने के। इसको बोलते हैं नेटवर्क की पावर। हर कामयाब आदमी यही करता है। बात समझ में आ गई? वो वेस्टिज के अंदर होता है कि जब आपका नेटवर्क बन जाता है, टीम बन जाती है, तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन टीम बनाने के लिए आपको नॉलेज देनी पड़ती है, आपको चीजों को, सिस्टम को समझना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए सर, 34,000 रुपए का चेक आया, फिर 39,000 रुपए का, फिर 41, 60, 68, ऐसे करते करते नेक्स्ट कीजिए रमेश जी। नहीं होनी चाहिए। पीछे कितना 1 लाख रुपए। मैं आपको दिल से बताता हूँ, धोनी जी ऐसी फीलिंग है मुझे, पता क्या है, मुझे लगता नहीं एक्चुअली, मुझे लगता क्या है, मैं गरीबी कितनी 1 लाख वाली, लेकिन कुछ के लिए 1 लाख बहुत बड़ी बात है। हाँ यार, आप प्लीज बुरा मत मानना, मेरी बात को माइंड मत करना। जिस नौकरी में हो ना, उस मालिक के पास जाके पूछना कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए कब होगी, तो कहेगा 2 किडनी भेज दे, अभी दे दूंगा 1 लाख। हाँ या ना? आप अंदाजा लगाना कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं, उस जगह आपकी 1 लाख रुपए इनकम कब होगी। और मेरा ये मानना है, जिसकी इनकम 50 से 1 लाख है, वही दिल्ली में कल को अपना घर बना सकता है। हाँ या ना? भूल जा,
कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या बोलते हो? प्रैक्टिकल बात है। उसके बाद 1 लाख के बाद रुके नहीं हम लोग, लगातार काम करें। 1,33,000 नेक्स्ट कीजिए, 1,70,000, 1,57,000 आगे कीजिए, लगभग 2 लाख रुपए महीना मुझे आया। 2,52, 2,55, उसके बाद 3 लाख रुपए। बड़े होकर ताली नहीं बज रही है अभी भी। अच्छा अब बजेगा। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट 3, 3.5, 4 लाख, 4,58,000। उसके बाद जो मुझे वेस्टेज में पैसा आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आप मैं जब हॉल में आया था आपने देखा होगा, कैमरामैन भैया, मीडिया वाले भैया, जब मैं हॉल में आया था आपको पता है मैं ये लगा के आया था आपको। ये क्या है? ये कब लगाते थे आप? उससे पहले कितने लोग मास्क लगाते थे? आपको पता है इस चीज ने दुनिया बदल दी है। अगर अप्रैल महीने में पिछले साल अगर मैं भीड़ में घुसता ना तो सरकार केस करती है उसमें, हाँ है ना? तो हम सबको पकड़ के अस्पताल में भर्ती। गलत नहीं कह रहा भाई? ये टाइम हमने आज तक कभी नहीं देखा। लॉकडाउन वाले की बात करना, जो जिसका बहुत बड़ा शोरूम था कपड़ों का नेला के अंदर, जिसको एक घमंड था कि मेरा शोरूम तो कोई बंद नहीं होने वाला, उसका घमंड चूर चूर हो गया। हुआ नहीं हुआ? जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां पे हजारों आदमी काम करते, उसका सब घमंड चूर हो गया। आधा नेला गायब हो गया था उस टाइम पे। सब भाग गए थे। और 2 साल तक हमने एक दूसरे आदमी को देखा था कि नहीं, किसी को मन हुआ पप्पी करने का, वो भी नहीं कर पाया बेचारा। हाँ है ना? और गलती से कोविड के अंदर गलती से तुम कहीं मार्केट में गए और तुम्हें खांसी आ गई, कसम भगवान की तुम्हें वही पकड़ेगी पब्लिक और तुम्हें डालेगी अस्पताल में। ऐसी सोच बन गई थी अस्पताल के अंदर। सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में जो गया एक बार ही वो आया, लेकिन लेट के आया, वो आया ना, वो भी नहीं आया, वो गया सीधा। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था? और आपको तो हंसी आ रही है, हमारी गली में कितने लोग मरे, मैं क्या बताऊं आपको, कोविड की वजह से। सेकंड वेव की, फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं थी, सेकंड वाली बहुत खतरनाक थी। दूसरी वाली की मैं बात कर रहा हूं। यस सर। पूरा सील हो गया था उस टाइम पर, पूरा दिल्ली सील था। हम एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल पाए, एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकले। उस टाइम पे यमुना नदी साफ हो चुकी थी, पंजाब से पहाड़ दिख रहे थे, पॉल्यूशन खत्म हो गया था। हाँ ना? लेकिन सारी बीमारी इंसानी है। उस टाइम पे अगर आपका शोरूम, अगर आपकी नौकरी होती तो पक्का चली जाती। हम वेस्टेज का बिजनेस करते थे, साबुन तेल पत्ती घर का सामान यूज करने वाला है, चाहे पेट्रोल 200 का हो जाए ये तब भी नहाएगा और ये साबुन लेके आएगा। है ना? ये बात सबको समझ में आती है। कोविड के टाइम पे जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी उसी को कोविड होता था। कोविड किसको होता है? जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो। अब जो वेस्टेज के प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस में मदद करते हैं? इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो जिसको मैं बहुत कहता था कि स्पाइरुलिना खा ले, स्पाइरुलिना खा ले, उसको मेरी बात समझ में, एक छोटे से वायरस ने सबको बात समझा दी, चुपचाप खा ले वरना मरेगा तू। सबने ठूस ठूस के खाना शुरू कर दिया, वो अपने आप ही बिना मेरे समझाए। किसने समझाया? कोरोना ने। और वेस्टेज के अंदर मैंने एक दिन भी घर से बाहर नहीं आया कोविड के टाइम पे। हमें से फोन पे काम करा, जूम के माध्यम से लोगों ने घर घर जाके अपना सामान लिया। वेस्टेज कंपनी के पास जो लोग होते हैं उनके पास कर्फ्यू पास होता है। क्या होता है? कर्फ्यू पास। आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा, लॉकडाउन लग गया, ऑर्डर करा, आपके घर पे कंपनी सामान देने आती है। मैंने 1 महीना बिल्कुल भी काम नहीं करा, 6 महीना 7 महीना मैं एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकला। मैंने जान है तो जान है, हाँ या ना? yes. और जब बाहर से निकला तो लास्ट 6 महीने का जो मैंने पैसा कमाया कोविड के अंदर वो थी कितना? 26,52,000।
26 लाख अभी फिर कोविड लग गया था, पता होगा आपको, लॉकडाउन फिर लग गया था अभी कुछ टाइम के लिए, है ना। उसमें भी हमने लाखों लाखों रुपए कमाया। कोविड हमारा काम जो है कोविड फ्री है। जितना ना कोविड आएगा ना हमारा काम बढ़ेगा। ये कोविड फ्री काम है ना। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है 5,47,000। अच्छा, बड़े बड़े इवेंट लेने का मुझे मौका मिलता है, बड़े बड़े सेमिनार्स लेने का मुझे मौका मिलता है ऑल ओवर इंडिया में। ये बड़े बड़े सेमिनार्स कभी यूट्यूब पे, आप यूट्यूब चलाते हैं यूट्यूब? Yes. उसमें आप लिखना तरुण कनौजिया तो आपको दिख जाएगा मेरे बारे में। कितने लोग यहाँ पे चलाते हैं इंस्टाग्राम? कितने लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम? सब खाली बैठे हैं, है ना। तो इंस्टाग्राम पे लिखना तरुण कनौजिया, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 1 लाख कमाने में लगे मुझे 23 महीने। कितने महीने? 2 साल लगे मुझे 1 लाख कमाने में। जब 1 लाख रुपए कमाते हैं वेस्टेज में तो आपको शुरुआत में नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, हाँ? यस। उसके बाद 2 लाख कमाने में 3 लाख कमाने में 4। इसमें आपको क्या समझ में आता है? 4 महीने वाली इनकम बनती है सर। इसको समझ में ये आता है कि 1 लाख कमाने में समय लगता है, लेकिन 2 लाख कमाने में समय, वो नेटवर्क बन चुका होता है। उसके बाद अगला गोल, दैट इट विल बी 10 लाख रुपीस इन अ मंथ। 10 लाख रुपए महीना मुझे कमाना है, ये मेरा गोल है। शायद का होटल में गए, नेक्स्ट कीजिए तमीन जी। हाँ, ये सब चीजें। अच्छा, मेरे पे, हाँ नेक्स्ट कीजिए। मेरे पास गाड़ी है वेस्टेज की इनकम से, मेरे पास 16 लाख रुपए की गाड़ी है। आपके घर के लिए इससे भारी नहीं है। इस गाड़ी का नाम है ब्रेजा, टॉप मॉडल मैंने कार ली है और मैं पिछले 3.5 साल से ये गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत मजा आता है। कार में एक फायदे है, कार में गर्मी में सर्दी होती है और सर्दी में गर्मी। बाइक में गर्मी में बहुत गर्मी होती है, सर्दी में बहुत सर्दी होती है, लू में, बारिश में तो तैरता है मछली के लिए। उसके बाद अगली गाड़ी मेरी मर्सिडीज बेंज में बहुत जल्दी उसको लूंगा। नेक्स्ट गाड़ी 51 लाख रुपए की गाड़ी है। मेरे फोटो है कि मेरे फ्लैट में बना रहा हूँ। अभी वेस्टेज की इनकम से मैंने अपने दम पे वेस्टेज की इनकम से लगभग 42 लाख रुपए का मैंने घर परचेज किया वेस्टेज। विदेश कितने लोग यहाँ पे कभी विदेश गए? विदेश मतलब बाहर घूमने गए, बाहर विदेश। आपको छोड़ दो यार, आप गए हो, कहाँ गए हो विदेश? बैंगलोर की तरफ। देखो, एक सर का हाथ है, मतलब बड़ा वो वाली बात है, एक भी इंसान का हाथ नहीं खड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कितना जानना चाहते हैं? सबका हाथ खड़ा होगा। मैं बोलूंगा पैसे लगेंगे तो सबका नीचे होगा। सब भंडारे मिल जाए, हाँ या ना? यस। इतने साल लगे के काम करा, लेकिन आज तक हम घूमने के लिए विदेश छोड़ो, हम अपने इंडिया में ढंग से नहीं घूमे। और आपका बहुत मन करता है जाने का, लेकिन जाना नहीं चाह पाते। क्यों? क्योंकि घर के खर्चे इतने होते हैं, क्या विदेश घूमे, बस घूम के आते हैं बस। ये हालत है लोगों की लाइफ के अंदर। वेस्टेज में क्या होता है, जब वेस्टेज को आप ज्वाइन करते हैं तो वेस्टेज 3 आमदनी आपको और देती है। पहली आमदनी का नाम है ट्रैवल फंड। क्या नाम है? घूमने फिरने का पैसा, वो अलग से कटता रहता है। साल में 2 बार कंपनी विदेश लेके जाती है और विदेश का सारा पैसा कंपनी देती है, आपका फ्री में जाते हो आप लोग। ये सब पैसा कौन देती है? कंपनी। उसके बाद ये मैं विदेश घूम के आया वेस्टेज की इनकम से। नेक्स्ट कीजिए रमेश जी। हाँ, ये साउथ अफ्रीका वो था, ये आगे कीजिए। ये बहुत जबरदस्त था। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरी जिंदगी का बड़ा जबरदस्त ट्रिप था साउथ अफ्रीका। इसमें 2 लाख में लगे। कितने? 2 लाख। और 2 लाख में मैंने घूटी कोरी नहीं दी, सब कंपनी दी, अपन फ्री में जाते हैं। आपको बता दूं, अभी 30 तारीख को, अभी मार्च में अनाउंस होने वाला है, बात हो गई है। 30 तारीख को जितने भी कंपनी के लीडर्स हैं वो जा रहे हैं दुबई घूमने के लिए, 1 हफ्ते के लिए। घूम के आया मैं, शेयर, ये सब चीजें, बहुत मजा आया थाईलैंड के अंदर। अच्छा, ये भी मैंने करा, मैं प्लेन से कूदा हूँ। किससे? प्लेन से। देखते हो वो आकाश बनाया डिस्कवरी चैनल पे, केके वेके सब खा लेता है, वो कूद के अंदर सो जाता है, वो देखा आपने? यस। जानते हो उसको सांप खा लेता है।
देखा कभी इसको? Yes, sir. वो जब भी शो चालू होता है तो प्लेन से कूदता है वो, आवाज आते वो पैराशूट बांध के कूदता। तो मैंने कहा मैं भी कूदूंगा। कहाँ से? तो इंडिया में तो ये होता नहीं है, तो हम कहाँ गए थे? हम गए थे थाईलैंड। कहाँ गए थे? थाईलैंड में ये होता है। तो थाईलैंड गया मैं और मैंने दिए 47,000 कितने? 47,000 रुपए दिए इंडियन रुपीज में। और वहां पे मैं कूदा प्लेन से, 15 मिनट में नीचे लेके आ गया वो। और कसम, मतलब भगवान कसम, इतना डर लगा मुझे आज तक कभी नहीं लगा। बहुत डर लगा। कभी मेरी वीडियो देखना ऑनलाइन, आपको दिखाऊंगा। ये मेरा अगला ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू। ये बहुत बड़ा था। हाँ, ये मैं गया था प्राइवेट जेट में। किसमें? अरे प्लेन में दुनिया जाती है भाई, प्राइवेट जेट में जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री, संतरी, अमीर बाप के बच्चे, अंबानी बबानी, दुनिया भर के लोग जाते हैं इसके अंदर। उनके खुद के प्लेन होते हैं, वो खुद के प्लेन में जाते हैं। ये वो लोग हैं। इसमें जाने की फीस बहुत लगती है, 70-80 हज़ार लगती है इसमें जाने की फीस। और वेस्टिज के थ्रू मैं इसके अंदर गया और मैंने अपनी फीस भरी। 70,000 रुपए की इसकी टिकट थी, वो मैं दे के आया। और 15 से 20 मिनट में घूमा किसके अंदर? अब सोच के देखो, अगर मैं 70,000 रुपए 15 मिनट के दे सकता हूँ तो ये किसके वजह से हो पाया? चाय पत्ती बदलने की वजह से। हाँ, भाई दीपक सर के लिए जोरदार तालियां कर दो। बाकी साहब के लिए जोरदार तालियां। और आखिर में एक बात नेक्स्ट कीजिए, हाँ नेक्स्ट कीजिए, धमिंद्रवान सर के लिए, जो विवेक सर के लिए जोरदार तालियां। सिद्धार्थ सर की इनकम, विवेक सर की इनकम महीने की 40 लाख रुपए। ये आदमी जो खड़े हैं इनकी इनकम 40 लाख रुपए महीना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसी संगत, ये कहावत सुनी आपने? जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर उन लोगों के बीच में रहते हैं जो शाम को ढक्कन खोलते हैं, तो तुम भी ढक्कन खोलते पा जाओगे पक्का 20 से 25 दिन के बाद। अगर आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो सिगरेट पीते हैं, तो तुम भी क्या सीख जाओगे? अगर आप उन लोगों के बीच में रहते हो जो लखपति है और बनाने पे विश्वास करते हैं, तो तुम भी क्या बन जाओगे? और आज मेरी संगत उन लोगों की है जो महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। दूसरी बात, आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा लास्टली पीछे क्लोज करते हुए, कि आप जो आज काम कर रहे हैं और जो आपके सपने हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर है तो लिख लेना। अपने सपने लिखना कि मुझे क्या अपनी फैमिली को देना है, घर देना है, गाड़ी देनी है, विदेश घूम के आना है, 10 लाख रुपए अकाउंट में जमा करने हैं। ये आपके ड्रीम है आज से 5 साल 10 साल के बाद। क्या आज से 5-10 साल के बाद आपको परिवार के लिए क्या करना है, कॉपी पे लिख लेना। उसके बाद ये लिखना है कि जो आज मैं काम कर रहा हूं उससे क्या चीज हो सकता है। क्या लिखना है उसमें? अभी बचता रहता है। क्या लिखना है उसमें? एक पे क्या लिखना है? क्या लिखना है? आप क्या चाहते हैं आने वाले 5 सालों में, आपका क्या ड्रीम है। उसके बाद यहां लिखना कि जो आज मैं काम कर रहा हूं, जो भी आज मैं नौकरी कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, मैं रोटी बना रही हूं, कुछ भी है, क्या उससे ये पूरा हो सकता है क्या? अगर पूरा हो सकता हो तो वेस्टेज मत करना। अगर पूरा हो नहीं सकता तो चुपचाप वेस्टेज कर लेना। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। हाँ है ना? यस। सच्ची बात है। और आखिर में किसी को डाउट हो कि ये पैसा आता भी नहीं आता, तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकाल के भेज दूंगा। ठीक है? और फिर आप उसको चेक कर लेना। दूसरी बात, कल की मीटिंग हुई थी, एक बंदा आया कह रहा था पैसा दिखाते हो आता नहीं है। मैं एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी की चाबी, मेरे 2 मकान तेरे नाम, अगर चेक ना आता हो, अगर चेक आता हो तो 10 एकड़ जमीन मेरे नाम। तो मंजूर कहीं आप दिखा दे दो, उसको दिखाया, उसको बिलीवर्स में ज्वाइन करें। जिसको भी शक हो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको पूरा चेक अपना दिखा दूंगा। ठीक है सर? अच्छा लगा आपको? 2-3 साल लग के अगर आपने मेहनत कर ली, आपके लाइफ के सब सपने आपके पूरे हो सकते हैं जो इंसान रूपी समाज में आप लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल। बहुत बहुत